18 फरवरी को किसानों के साथ बातचीत में केंद्र सरकार ने 5 फसलों पर एमएसपी देने का प्रपोजल दिया, लेकिन किसान संगठनों ने इस प्रपोजल को पूरी तरह से खारिज कर दिया और ये निर्णय लिया है कि आज करीबन 11 बजे से वो दिल्ली की तरफ आगे बढ़ेंगे, कूच करेंगे और दिल्ली चलो का जो नारा है उसके तहत वो आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे और उनकी मांग है कि 23 फसलों पर उन्हें एमएसपी दी जाए। जाहिर तौर पर ऐसे में अब सुरक्षा व्यवस्था पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। हम करीबन 9 से 10 दिन हो गए हैं आपको बॉर्डर्स की तस्वीरें दिखा रहे हैं दिल्ली से जुड़े हुए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंघू बॉर्डर पर और तस्वीरें आप देखिए सुरक्षा व्यवस्था की किस तरह से करीबन 9 से 10 दिन हो गए हैं और बावजूद इसके ये रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। ये जो रास्ता है हाईवे, आपको बता दें ये सोनीपत और करनाल कुरुक्षेत्र जाने वाला रास्ता है जो आपको पूरी तरह से ब्लॉक नजर आएगा। हाईवे का ऊपर वाला हिस्सा हो या फिर हाईवे को नीचे से जोड़ने वाला हिस्सा हो, दोनों ही सीमेंट का घोल लगाकर उन्हें यहाँ पर बाकायदा परमानेंटली चिपका दिया गया है, उन्हें यहाँ पर प्लेस कर दिया गया है। बड़े बड़े ये सीमेंट के ब्लॉक्स हैं जो कि सीमेंटेड ब्लॉक्स आपको यहाँ पर ज़मीन में या कहीं सड़क पर नज़र आएंगे। साथ ही सीआरपीएफ बल आपको सुबह से ही पूरे हाईवे पर तैनात नज़र आ रहा है। इस जगह पर ज़रूरत पड़ती है तो वार्निंग का साइन भी लगा हुआ है और उस वार्निंग साइन पर देखिए क्या लिखा है कि इस जगह पर सेक्शन 144 यानी धारा 144 भी लगाने की नौबत आ सकती है। जाहिर तौर पर जिस तरह से किसान संगठनों की मांग है 23 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी दिया जाए, उसको लेकर वो अडिग हैं। एमएसपी को कानूनी अधिकार मनाने की भी मांग की जा रही है। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को अमल में लाया जाए, ये उनकी मांग है। किसानों और खेत मजदूरों को पेंशन दी जाए, ये भी किसानों की मांग है। साथ ही लखीमपुर खीरी में जो हुआ उसको लेकर कार्रवाई की जाए, जो दोषी हैं उनको सजा दी जाए। ऐसी कई सारी मांग हैं जिनको लेकर किसान आज आगे बढ़ सकते हैं। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर जो कि यहाँ से करीबन 200 किलोमीटर दूर है और इसी सड़क से आगे बढ़ते हुए शंभू बॉर्डर आता है, यानी कि पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र और आगे जाकर शंभू बॉर्डर पड़ता है। करीबन 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अगर किसान आगे बढ़ते हैं तो इसी रास्ते का इस्तेमाल करेंगे। शंभू बॉर्डर से होते हुए वो इस जगह जहां मैं मौजूद हूं यानी कि सिंघू बॉर्डर पहुंचेंगे और सिंघू बॉर्डर के ताज़ा हालात हम आपको दिखा रहे हैं। अब नीचे की तरफ देख लीजिए किस तरह से जो यहाँ के लोकल्स हैं उनको जाना पड़ रहा है। ऊपर का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है, यानी कि कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत जाने वाले लोग जो इस रास्ते का उपयोग करते थे वो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। लेकिन नीचे का जो रास्ता है उसे किस तरह से जो लोकल लोग हैं उनके लिए एक छोटा सा कोना छोड़ा हुआ है, वो आप जरा तस्वीरों के जरिए देख लीजिए। देखिए हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर सोमवार की रात को किसान संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया था, जो पंजाब किसान मजदूर संघ कमेटी के नेता थे सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि हम 21 फरवरी को 11 बजे दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे। ऐसे में 11 बजे का इंतज़ार ना करते हुए चलो दिल्ली का ऐलान को देखते हुए किसानों का सिंघू बॉर्डर पर ये भारी सुरक्षा आप देख रहे हैं और इस सुरक्षा व्यवस्था को कितना ज़्यादा कड़ा किया गया है ये आप देखेंगे। ये 3 लेयर की बैरिकेडिंग है, जैसे कि उधर भी हमने आपको दिखाया है। सबसे पहले ये सीमेंटेड लेयर और नीचे बाकायदा सीमेंट से इस जगह को परमानेंटली इन ब्लॉक्स को लगाया गया है, क्योंकि हमने कई तस्वीरें शंभू बॉर्डर पर भी देखी किस तरह से सीमेंट के ब्लॉक्स को भी किसानों ने उखाड़ फेंका था। ऐसे में यहाँ पर कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए सुरक्षा इस तरह से दिखाई दे रही है कि सीमेंट के ब्लॉक्स को एक जगह पर सीमेंट से घोल से उसे परमानेंटली चिपका दिया गया है। दूसरा बैरिकेड आप देखिए, कटीले तार नज़र आएंगे और ऐसे में लोकल्स को कितनी परेशानी हो रही है। एक छोटी सी जगह बनाई गई है जहां से बड़ी संख्या में सुबह सुबह काम पर निकलने वाले लोग, चाहे वो फिर परीक्षा में जाने वाले बच्चे हों, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं। जाहिर तौर पर इस इलाके में रहने वाले बच्चों के भी बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं। काम पर जाने वाली महिलाएँ हों, पुरुष हों, बुज़ुर्ग हों, वो सभी इस जगह का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कटीले तार आपको नज़र आएंगे, ये बड़े बड़े लेयर्स में कटीले तार लगाए गए हैं और नीचे सीमेंट के बैरिकेड्स हैं। साथ में देखिए आगे आपको और बैरिकेड्स नज़र आएंगे और किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था दिखाई दे रही है।
ये अपने आप में ये करीबन आप देखिए ये करीबन 500 मीटर का स्ट्रेच है जहां पर इस तरह के कटीले तारों की सुरक्षा खत्म नहीं हो रही है और ये सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। हम जितना रास्ता चलते जा रहे हैं, मैं आपको चलते हुए ये पूरी तस्वीर दिखा रही हूँ और साथ में आम लोगों की भी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, तो जो इस छोटे से रास्ते का उपयोग कर रहे हैं जहाँ पर इस वक्त हम चल रहे हैं, यानी आम लोगों के लिए ये मुश्किल ज़्यादा बढ़ गई है, जो करीबन 10 दिन से इसी तरह से आ रहे हैं जा रहे हैं आवाजाही, क्योंकि ऊपर के रास्तों से पूरी तरह से बाधित हो गई है। अब देखिए आखिरी लेयर में हम आ गए हैं। ये बड़े बड़े से कंटेनर्स रखे हुए हैं, इन कंटेनर्स के अंदर पत्थर, मिट्टी, बालू सब भर के रखा गया है और इनके ऊपर भी बाकायदा जो शील्डिंग है वो बनाई गई है, यानी कि सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो ऊपर तैनात होते हैं और ऐसे में उनकी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए वो जो इंतज़ामात हैं वो भी किए गए हैं। ये बड़े बड़े कंटेनर्स उन तमाम सीमेंट के बैरिकेड्स के बाद लगाए गए हैं और ये पतला सा रास्ता है, लेकिन अभी तक देखिए हमने इतनी सारी जानकारी आपको दी, अभी तक ये सारी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर समाप्त नहीं हो जाती है। अभी भी ये पूरा सुरक्षा का जो सिलसिला है ये चल रहा है और बैरिकेड्स जो 3 लेयर के या कई मल्टीपल लेयर के हैं वो चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई सारे लोकल्स आपको यहाँ से निकलते हुए नजर आएंगे। आप स्कूल जाते हैं या कहाँ जा रहे हैं आप अभी? काम पे। तो ऐसे में लेट हो रहे हैं क्या? इस वजह से कोई परेशानी आ रही है? बहुत सारी परेशानी है, यहाँ से जेल बना रखा पूरा, इधर दीवार कूद के जाना पड़ता, उधर उधर गिर गया तो सर हाथ फट जाएगा। और क्या? यहीं के लोकल है आप? हाँ, यहाँ का नहीं हूँ, मैं बवाना से आता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे बस वगैरह भी कुछ नहीं आ रही है? यहाँ तक बस नहीं आती, भी 1 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा बस लेने के लिए। पैदल? बाप रे। देखिए कई सारी, आप काम पर जा रही हैं? जी हाँ। इस वजह से क्या परेशानी आ रही है? परेशानी तो बहुत है मैम, आम जनता को परेशान किया जा रहा है फालतू में। जो डिमांड है डायरेक्ट सरकार से बात करो आप, तो आम जनता को क्यों परेशान कर रहे हो? रोज डेली जो मजदूर कमाने वाला है, रोज का खाने वाला है, उसको परेशान किया जा रहा है। क्यों परेशान किया जा रहा है? इसका हल निकालिए, ये सरकार का काम है। ये देखिए लोग जल्दी में हैं क्योंकि काम पर निकलने का वक्त है, ये ऑफिस जाने वाले लोग हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं। आप भैया कहाँ जा रहे हैं? काम पर? काम पे जा रहा हूँ। लेट हो जाते हैं इस वजह से? नहीं, लेट हो जाता हूँ। तो देखिए तमाम आपको ऐसे लोग। मैम आपका क्या? नहीं मैम, हम लेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं। देखिए ऐसे जितने लोगों से हम बात कर रहे हैं वो लोग लेट हो रहे हैं। मैडम, सरकार तानाशाही पे उतर आई है और ये बिल्कुल एक घटिया सोच है मोदी सरकार की। आम पब्लिक किसान नहीं है, उनको परेशान किया जा रहा है। कितनी दूर से चलते हुए आ रहे हैं आप? पिछले 1 किलोमीटर से हम चलते आ रहे हैं, 1 किलोमीटर और आगे जाना है। ऑफिस जा रहे हाँ जी, ऑफिस है, लेकिन हम किसान नहीं है, लेकिन हमारे साथ बर्ताव किसानों से भी बुरा हो रहा है। हैं जी। तो ठीक है, ये लोकल लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं और बहुत नाराज़गी लोकल लोग में नज़र आ रही है, लोकल लोगों में, क्योंकि अब देखिए जो बड़े बड़े बैरिकेड्स और मल्टीपल लेयर्स की सुरक्षा व्यवस्था हमने आपको दिखाई थी किसानों को चलो दिल्ली से रोकने के लिए, उसमें जाहिर तौर पर जो पिसते हुए लोग नज़र आ रहे हैं वो यहाँ के निवासी हैं जिन्हें काम पर जाना है, जो हर रोज़ लेट हो रहे हैं, जिन्हें बहुत ज़रूरी काम अगर उस तरफ का पड़ता है या इस तरफ का पड़ता है तो उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है, उन्हें लंबे लंबे रास्ते तय करने पड़ रहे हैं और जाहिर तौर पर बेहद नाराजगी नजर आ रही है। कैमरा पर्सन पंकज रावत के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।